नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को अहम हथियार माना जा रहा है और तीसरे चरण के टीकाकरण में बिहार में भी युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पटना के गार्डिनर अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। टीकाकरण अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों का दावा है कि हर दिन करीब 500 लोगों को टीका दिया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन के बाद युवा भी बाकी लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में तीसरे फेज का कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। ऐसे में जो लोग हैं बड़ी संख्या में केंद्रों में पहुंच रहे हैं। पटना के गार्डिनर अस्पताल में भी देखिए कि सुबह से लगातार लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं और जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं वो जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लें। 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोग अभी फिलहाल केंद्र पहुंच रहे हैं और ये तीसरे फेज का अभियान जारी है। मैडम, क्या लग रहा है लोगों की रुचि देखकर? सर, लोगों का तो रुचि लेकर लग रहा है कि चलो लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए उतावले, बहुत लोग से भारी संख्या से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और अच्छे ढंग से लोग हो रहा है और लोग लेकर लोग चले जा रहे हैं। जागरूक दिख रहे हैं जी, जागरूक दिख रहे हैं। हाँ, जागरूक तो बहुत है, जागरूक हाँ बहुत अंतर दिख रहा है। हाँ, बहुत पहले से तो अंतर है, कोई डर भय नहीं। कितने लोगों को आप टीका दे रही हैं? रोज तो कम से कम पर डे हो जाता, 500 प्लस कर जाता है। 500 प्लस, हाँ, मतलब 500 से 600। सरिता कुमारी। तो देख सकते हैं एक टारगेट भी दिया गया है, लेकिन टारगेट को फुलफिल किया जा रहा है। जो स्टाफ है यहाँ के वो इसे पूरा करने में जुटे हुए हैं क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। हर घर से लोग बाहर निकल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो प्रोटोकॉल है, जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हैं और केंद्र पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन में हैं आधे घंटे तक। उनसे हम जरा बात करते हैं कि अभी वैक्सीन लेने के बाद कितनी खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डोज लिया है अभी। आपने ले लिया? हाँ जी। तो एक बड़ा संदेश भी है कि जो युवा हैं भागीदारी निभा रहे हैं। आपके घर में सब लोगों ने ले लिया? नहीं, मेरे घर में सब लोगों ने लिया नहीं है, बट उनका ये है कि स्लॉट्स उन्होंने बुक कर लिए, तो वो अभी लेंगे। आपकी जवाबदेही बनती है कि घर में जो बुजुर्ग हैं, मोहल्ले में जो बुजुर्ग हैं, उनको वैक्सीन दिलाना। हाँ जी। संकल्प लेती हैं सबको दिलवाएंगे? हाँ जी, सबको दिलवाएंगे, सबको दिलवाएंगे। कोई छूटेगा तो नहीं आपके आसपास? नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। रजिस्ट्रेशन बुक कर देंगे उनका? हाँ जी, जरूर। क्या नाम हुआ आपका? प्रतीक्षा। तो ये देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रहे हैं बड़ी संख्या में। और जो केंद्र है वहां पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो वैक्सीनेटर हैं वो अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। यानी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर क्रॉस चेक करने के बाद, पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद वैक्सीन दिया जा रहा है। तो यहाँ जो केंद्र है गार्डिनर, यहाँ देख सकते हैं सेकेंड डोज वाले हों या फिर 18 साल से 44 के लोग हैं, उनकी जो जागरूकता है वो यहाँ पर साफ तौर से देखते हुए बन रही है। अभी पटना जिले की बात करें, तीसरे फेज में तकरीबन 9 लाख लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन ले लिया है। तो जाहिर है जो टारगेट है उसको जिला प्रशासन पूरी करने में जुटा हुआ है। और न्यूज 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि जो लोग भी बचे हुए हैं वो वैक्सीन जरूर लें और जिंदगियां बचाने में मदद करें। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। पटना सिटी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में बेड मरीजों के लिए लगाया गया है। न्यूज 18 पर धूल फांकते बेड की खबर प्रसारित होने के बाद प्रबंधन हरकत में आया और लापरवाही को सुधारने की कवायद शुरू हुई। कल हमने खबर दिखाई थी कि कैसे हाईटेक बेड धूल फांक रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। कल हमने खबर दिखाई थी कैसे बेड पड़े हुए हैं, वो भी उस वक्त में जब बेड के लिए लोग तरसते हैं, जिसके बाद प्रबंधन ने आज उसे वार्ड में शिफ्ट किया है। कल और आज दोनों दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर अस्पताल में जो किचन है उसमें वेंटिलेटर रख दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस बात की जानकारी सिविल सर्जन को नहीं है। जब न्यूज 18 की टीम ने सदर अस्पताल की लापरवाही के बारे में बताया तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर उसे किचन से हटाने की बात कही। बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में पीएम केयर फंड की तरफ से यह मिला था, लेकिन चलाने वाले टेक्नीशियन के अभाव में इसका लाभ मरीजों को नहीं मिला और इसे कबाड़ के तौर पर किचन में रख दिया गया। लगभग 1 साल पहले अगस्त महीने 2020 में जमुई जिले के सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 4 वेंटिलेटर आए थे और वो वेंटिलेटर का क्या हाल है उसको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर।
ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का रसोई घर है, किचन है, मतलब यूँ कहे कि सदर अस्पताल का किचन है। अब दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर लाखों रुपए का जो पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर मिला था उसका हाल क्या है। आप देख सकते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड का जो वेंटिलेटर आया था वो ये है और ये इंस्टॉल किया हुआ मशीन है, देख सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में रखा हुआ है आप देख सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि कबाड़ में रखा हुआ है। इसका उपयोग होना था, इस्तेमाल होना था, इससे मरीजों का इलाज होना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस हालात में ये रखे हुए हैं। इसका जो टेक्नीशियन है वो नहीं आए, डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई, इस हालात में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। निजी अस्पताल को देना था लेकिन कोई निजी अस्पताल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में जो वेंटिलेटर है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रखा हुआ है। ये पिछले साल से ही रखा हुआ है, पिछले साल से ही रखा हुआ है। यहाँ रखा हुआ है। जी, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था ना। तो हम क्या बता सकते हैं सर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वहीं जब सिविल सर्जन से इस पर सवाल पूछा तो वो किचन में वेंटिलेटर होने की बात से ही अनजान दिखे। क्या कुछ उन्होंने सफाई दी है ये भी सुनिए। किचन में रखा हुआ है। नहीं किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, सर आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है, हो सकता है 1-2 है, लेकिन वो किचन में रखा हुआ है, तो दिखवा लीजिए। ठीक है, मैं दिखवा लेता हूँ, ऐसा होगा तो ना शुरू में मैं रखवा दूंगा। अब सवाल है कि आखिर कोरोना काल में वेंटिलेटर की क्या अहमियत है, ये सभी को पता है, फिर भी वेंटिलेटर इस हाल में पड़ा हुआ है। सिविल सर्जन को जानकारी क्यों नहीं है? मरीजों को मिलने वाली सुविधा से खिलवाड़ क्यों? लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? ये बड़ा सवाल, और खासतौर पर तब जबकि पीएम मोदी वेंटिलेटर के जो इस्तेमाल को लेकर चिंता जता चुके हैं कि वेंटिलेटर अभी भी कई जिलों में ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसे ऑडिट करने के लिए भी उन्होंने आदेश दिया है। तब भी हालात ये हैं कि वेंटिलेटर किचन में कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू युक्त 25 वेंटिलेटर का ड्राई रन हुआ था, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो सका है, जिससे मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर चलाने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने वाली है और 1-2 दिन में चालू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि डीएमसीएच का ऑक्सीजन प्लांट चालू कराया गया है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन आईसीयू और कोरोना वायरस में हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सिलेंडर का जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गया, ऑक्सीजन का जो खर्च होता था, वो खपत होता था, वो कम हो गया है। इस वजह से हम और 25 से 30 बेड बढ़ाने की स्थिति में है, वो आज या कल तक बढ़ जाएगा, ताकि जो पेशेंट्स का एडमिशन का जरूरत पड़ रहा है वो भी हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने चोरी से अपनी अन्य दुकानों को भी खोल रखा है। ऐसी तस्वीर खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार से आई, जहां राजेश एम्पोरियम नाम के कपड़े की दुकान को शटर गिराकर लोग चला रहे थे। प्रशासन को जानकारी मिलते ही यहां छापेमारी की गई तो दुकान से 24 ग्राहक मिले जो कपड़े की खरीदारी कर रहे थे। प्रशासन ने नियम तोड़ने के आरोप में दुकानदार पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। सुबह जो है गुप्त सूचना हमको मिली थी, जो राजेश एम्पोरियम जो जमालपुर बाजार में है, दुकान खोल करके जो है वो ग्राहक को कपड़ा बेच रहा है। इसी के आलोक में जो है मेरे द्वारा सीओ साहब, एसडीओ साहब और नगर पंचायत एसपीटी अफसर पर भेजा गया और बात सच निकली और छापामारी की गई तो 24 ग्राहक जो है उसके दुकान में पकड़ा है और हम लोग जो है दुकानदार को जो है चेतावनी भी दी और फाइन भी करके छोड़ा गया। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। बैंक रोड के पास प्रशासन की टीम मुस्तैद दिखी। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट। लॉकडाउन तोड़ने वाले पर बाढ़ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक के पास, जहां बाढ़ थाना प्रभारी गहन गश्ती जांच लगाए हुए हैं। एक एक गाड़ी में कहीं 15 आदमी तो कहीं 20 आदमी लगन को देखते हुए जाते हुए मिल रहे हैं। हम पूछते हैं बाढ़ थाना प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या क्या किया जा रहा है। सर इतने गाड़ी में संख्या में लोग जा रहे हैं, क्या कार्रवाई किया जा रहा है? गाड़ी को डिटेन करवा रहे हैं, जो भी पेपर वगैरह है वो लोग चेक कर रहे हैं और जो लीगल कार्रवाई है वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि 10 बजे के बाद लॉकडाउन है और चलना नहीं है, जो भी गाइडलाइन है कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है।
दसों को कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के नियम को जो नहीं मानेंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। अगर कोरोना से जंग जीतना है तो हमें खुद सचेत होना है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। आपके साथ देने से कोरोना को मात दे रहे हैं, लेकिन इस संकट की भी सबसे अधिक नियम तोड़ने की खबर सब्जी मंडी से ही आती है। लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। पटना के परसा के पास सब्जी मंडी की तस्वीर कुछ ऐसी तरह की दिखी। जहां लोगों की भारी भीड़ दिखी, यहां भी ज्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते दिखे। सवाल करने पर लोगों के अलग अलग जवाब या यूं कहें कि बहाने नजर आए। लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लाख प्रयासों के बावजूद सब्जी मंडियों से भीड़ कम नहीं हो रही है। पटना से सटे ये परसा बाजार के पास की हमें तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस कदर देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है सब्जी मंडी में। और ख़ास तौर पर लगातार सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है, पुलिस यहाँ आती है, लोगों को समझाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग मंडियों में जा रहे हैं। आप निकली हैं अभी कुछ सामान खरीदना है क्या? सामान खरीदना, हम जा रहे हैं घर। लॉकडाउन है पता है ना? हाँ, तो आने में तो थोड़ा टाइम लगता है, पैदल ना है, गाड़ी उड़ी तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है। औरत है, कैसे बाल बच्चा है, तो उसमें तो समय लगना करेगा। नहीं जरूरी नहीं हो तो घर में ही रहिए, नहीं निकलिए। है तभी निकलते हैं, बच्चा है, कुछ ना कुछ सामान की जरूरी रहता है, इसलिए निकलना। ये तस्वीर है यहाँ की मंडियों की कि किस कदर यहाँ पर लोग सामान खरीदते हैं। जी हाँ, रोज आती है? जी हाँ, आती हूँ। लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना है, घर से कम निकलना चाहिए। ये सब्जी तो जरूरी है ना। लेकिन एक दिन भी खरीदा जा सकता है, भीड़ भाड़ में बचा जा। आती हूँ, डेली नहीं आती हूँ। देखिए ये परिस्थिति है कि जिस तरीके से सरकार की अपील के बावजूद लोग मानते नहीं हैं और रोज मंडियों में आते हैं, सब्जी खरीदते हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त बाजार एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाजारों से भीड़ खत्म नहीं हो रही है। पटना शहर की भी बात कर लें तो वही हाल है, और इस तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी यही हाल है। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि सचेत हमें खुद होना होगा यदि हमें कोरोना से लड़ना है तो। और इस तरीके से जो मंडियां हैं, जो भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, वहां हमें जाने से बचने की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जमुई शहर के लोग अभी भी कोरोना के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाजार को खोलने की इजाजत है, लेकिन इस 4 घंटे में शहर के बाजार में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटती है। महाराजगंज चौक पर जो भीड़ जुटी थी उसमें ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं था और 2 गज की दूरी का तो यहां ख्याल ही नहीं रखा गया। गोपालगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। लॉकडाउन में छूट के समय के दौरान आज नगर थाना चौक के पास लोगों की काफी भीड़ दिखी। लोग कोरोना से बेपरवाह होकर सड़कों पर दिखे और सवाल करने पर हर कोई यही कह रहे हैं कि जरूरी है, इसलिए घर के बाहर निकले हैं। गोपालगंज में कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है वो भले ही कम हुई हो, लेकिन अभी भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। देखिए लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 10 बजे तक जो ज़रूरी दुकान है उन्हें खोलने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अभी आप देखेंगे मैं थाना के ठीक सामने हूँ। थाना के पास आप देखेंगे कि यहाँ पर किस कदर लॉकडाउन की जो है धज्जियाँ उड़ रही हैं और यहाँ पर जो लोगों का भारी भीड़ है वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो है कैसे जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों को देखिए भीड़ जाम का जो है यहाँ आलम है, कैसे यहाँ पर लंबा जाम जो है। देखिए आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो ठेला वाले हैं वो भी सामान बिक्री कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं और एक जगह 4-5 लोग खड़े हैं। एक बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कब से खड़े हैं? तो अभी लॉकडाउन है, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, तो फिर थोड़ा भीड़ लगा होगा, क्या कहना आपको? ये तो पूरी तरह से हो नहीं रहा है, लेकिन लोगों के पास मजबूरी है। हम भी खरीदने आए दूध, मजबूरी में खरीदने आए हैं। आप बताइए क्या कहना है आपका? जो लोग को भीड़ बाहर निकला हुआ है बाजार में है, सही बात है सर। तो आप लोग भी बाहर निकले हुए हैं क्या? कुछ हम लोग तो मजबूरी निकले हैं सर, काम करने के लिए सर। देखिए लोगों की मजबूरी है, उनका कहना है कि वो जरूरी काम के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन जो लोगों की जो भीड़ है वो उनके लिए खतरे का सबब है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सिवान के मैरवा में लॉकडाउन में मिल रही छूट के दौरान बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटती है और भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मझौली चौक पर जाम की स्थिति बन जाती है। ना लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं।
और हैरानी की बात यह भी है कि यहां पर प्रशासन की टीम नजर नहीं आती है। काल महामारी में आए दिन मैरों में हमेशा मझौली चौक हो या नई बाजार हो या राजेंद्र पार्क हो, हमेशा जाम लगता है। तो हमको तो नहीं लगता कि इस जाम से कोरोना दूर होगा। छपरा जंक्शन पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन जांच केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि कोविड टेस्ट सेंटर में तैनात कर्मियों का कहना है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की जाती है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स मुहिम के तहत बिहार के कई जिलों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाईपैप, मॉनिटर और ईसीजी मशीनें मुहैया कराई गई। अब तक बिहार के जिन जिलों को मदद दी गई है उनमें गया, दरभंगा, सुपौल, मुंगेर, पूर्णिया, बेगूसराय और जहानाबाद शामिल है। हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स मुहिम की शुरुआत आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने मिलकर की है, जिनमें एलबी मिश्रा और प्रत्यूष रंजन शामिल हैं। संस्था ने अब तक 15 राज्यों के 51 हॉस्पिटल्स में मेडिकल उपकरण मुहैया कराए हैं। आने वाले दिनों में देश के दूर दराज अस्पताल को मदद मुहैया कराने की मुहिम चलाई जा रही है। मदद पहुंचाने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन दिल्ली और भूमिका ट्रस्ट चेन्नई जैसे गैर सरकारी संस्थानों की मदद ली जा रही है। मुहिम को आईएएस अफसरों से लेकर करीना कपूर, अजय देवगन जैसे फिल्म की हस्तियां सहयोग कर रही हैं। नमस्कार, हम लोग एक हेल्प इंडिया हॉस्पिटल नाम का कैंपेन चला रहे हैं, जो मुख्यतः हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें ज़्यादातर आईआईटी के पास आउट्स हैं, वो के क्राउड सोर्स फंडिंग कर रहे हैं, जिसमें सब लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं एक milap.org वेबसाइट पर, और उस पैसे से हम लोग इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बाईपैप मशीन्स, ईसीजी मशीन्स, मॉनिटर्स, फ्लो मीटर्स, जो भी आज हमारे अस्पतालों को ज़रूरत है और कैसे हम उसको तुरंत जो है अस्पतालों में भेज सकते हैं, उस पर हमारा फोकस है। खबर कटिहार से, जहां लॉकडाउन की सख्ती के बीच चोरों ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक चोरों ने दुकान में रखे करीब 2 से 2.5 लाख के जेवर पर हाथ साफ किया, साथ ही कुछ नकदी की भी चोरी की है। चोरी की यह वारदात सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला चौक के पास की है। पीड़ित दुकानदार जब इस बात की खबर मिली तो अब मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान गायब मिला। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। मामला यही पता चला कि मतलब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन चलने के कारण वो दुकान बंद रखते थे, और आज पता चला कि जो मतलब दुकान का ताला टूटा हुआ, तो हमने आया और ताला को देखा तो पूरा ताला टूटा हुआ था और सामान दुकान का सारा गायब था। कितना का सामान चोरों ने हाथ से किया? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान गया है। उसमें कुछ सिल्वर और कुछ गोल्ड, कुछ कैश था। कितना कैश होगा? कैश 3-4 हजार रुपया होगा लगभग। खगड़िया में भी हल्की बारिश ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। मथुरापुर पंचायत के भगत टोला में बारिश के बाद हुए जलजमाव की स्थिति है। लोगों का कहना है कि कोरोना संकट के बीच लोग इसी पानी से आते जाते हैं, जो बेहद खतरनाक है। लोगों ने मुखिया से लेकर प्रशासन तक इसके लिए आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा बारिश हुई, इतना पानी जम गया, और कोरोना काल का समय है, पानी सर रहा नहीं निकासी है, ना कोई व्यवस्था है। इसी पानी में आना जाना और बच्चे लोग की बीमारी पड़ने तो बहुत ज्यादा जम जाता है तो महकेगा ना, 2-3 दिन हो जाता है तो महकेगा ना, पानी महकता है, उसके बाद 2-3 दिन जमेगा, पानी कहाँ जाएगा? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कैसे आते जाते? पानी में आते जाते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल